हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान सभा प्लस इंडियन पॉलिटी के ऊपर। ठीक है। इसके पहले देखिए हमने बहुत सारे सेशन कवर कर रखे हैं, लेकिन आज से जो सीरीज स्टार्ट हो रही है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें हम डायरेक्ट फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, जो आपके किसी भी एग्जाम में ना डायरेक्टली हेल्प करेगा। ठीक है। यानी कि आपका सेशन देखिए, इसमें जो बात कही गई है, गुणवत्ता की गारंटी मेरी है। ठीक है। तो सच में गुणवत्ता की गारंटी मेरी है और आप इस सेशन को एंजॉय कीजिए। चलिए देखिए क्या क्या देखना है इसमें। सबसे पहले देखिए आज फर्स्ट चैप्टर है, तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे भारतीय संविधान सभा से। ठीक है। तो भारतीय संविधान सभा में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसमें हम सबसे पहले संविधान सभा के ऊपर बात करेंगे। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम संविधान सभा से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उनके ऊपर। उसके बाद बात करेंगे हम क्या, संविधान सभा द्वारा अपनाई गई जो महत्वपूर्ण कार्य थे। ठीक है, उसके ऊपर। और उसके बाद क्या है, स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल गठित हुआ था। ठीक है। तो उसमें कौन से व्यक्तित्व का क्या रोल रहा और फिर वो कैसे आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उस पर बात करेंगे। फिर आते हैं हम संविधान सभा की प्रमुख समितियों के ऊपर, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट प्रारूप समिति के ऊपर बात करेंगे। ठीक है। तो ये सारे आपके चैप्टर या फिर आप बोलें कि सब पॉइंट्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम संविधान सभा के ऊपर बात करें अगर, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि संविधान सभा है क्या, संविधान सभा के गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। और उसके बाद संविधान सभा जब गठित हुआ तो उसमें कितने मेंबर पार्टिसिपेटेड थे। ठीक है, कितने मेंबर से मिलकर संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है। उसके बाद कितने मेंबर कहाँ से इंक्लूड हुए, किस प्रकार की प्रकृति थी, जैसे होता है ना कि सभी नॉमिनेटेड थे या सभी इलेक्टेड थे, इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है। और हम बात करेंगे किस पे, कि इसमें कितने कांग्रेस के मेंबर थे, कितने मुस्लिम लीग के मेंबर थे, जहाँ से क्वेश्चन बनता है, कितनी महिलाएं सम्मिलित थी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो ऐसे ही अपने सेशन को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फैक्ट पे बात करते हैं। तो सबसे पहले संविधान सभा किसे कहते हैं, संविधान सभा किसे कहते हैं, उसमें देखिए संविधान के निर्माण के लिए क्या किया गया था, कैबिनेट मिशन के द्वारा। ठीक है। कुछ ब्रिटिश प्रोविंस की बात करें, जैसे जब ब्रिटिश का शासन काल था भारत पे, तो उस समय जो भारत के प्रोविंस थे ना, उनका नाम ब्रिटिश प्रोविंस था। ठीक है। और उस जो ब्रिटिश प्रोविंस था वहाँ से मेंबर चुन के आए थे कुछ। ठीक है। उसके बाद कुछ मेंबर प्रिंसली स्टेट यानी कि जो देसी रियासतें थीं वहाँ से नॉमिनेट होके आए थे। और कुछ मेंबर डायरेक्ट जो आपका आया था कैबिनेट मिशन, उससे उसमें बैठाए गए थे। ठीक है। और इस प्रकार से जो टोटल मतलब संविधान सभा में जो गठन हुआ था संविधान सभा का, उसमें टोटल जो मेंबर थे वो कितने थे, 389। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो याद रखिएगा। चलिए अब इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि कैबिनेट मिशन ने जो रिकमेंड किया था, रिकमेंड का मतलब कि संस्तुति। ठीक है, हिंदी में उसको संस्तुति बोलते हैं। तो कैबिनेट मिशन के संस्तुतियों के आधार पे बात करें तो भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का जो गठन हुआ था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था, जुलाई 1946। ठीक है, ये उस सिचुएशन की बात है जब भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे। ठीक है। तो जुलाई 1946 में पहली बार संविधान सभा का गठन हुआ था। और किसके मतलब निर्देश में या फिर किसके गाइडेंस में, कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन के आधार पर। ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि पहली बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि पहली बार संविधान के निर्माण से रिलेटेड, ठीक है, या फिर संविधान सभा का विचार। ठीक है, पहली बार संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी, कौन सी पार्टी ने की थी। तो याद रखिएगा, स्वराज पार्टी 1924 में प्रस्तुत की थी। ठीक है, कौन, स्वराज पार्टी ने 1924 में पहली बार, ठीक है, संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत की थी। ठीक है। और एक चीज आप एम एन राय ने 1934 सॉरी हाँ 1934 में उसने एम एन राय ने, ठीक है, ऐसे संविधान की, ठीक है, सभा से रिलेटेड कुछ मतलब उसके मतलब गठन से रिलेटेड कोई बात सर्वप्रथम कही थी। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में क्लियर कीजिएगा कि एम एन राय ने सर्वप्रथम संविधान सभा से रिलेटेड बात की थी या फिर संविधान के निर्माण से रिलेटेड बात की थी। ठीक है, लेकिन एम एन राय आते हैं, उनको भी कोट किया जाता है
ठीक है, चलिए शुरुआत में संविधान सभा में कुल कितने मेंबर थे हमने देख लिया था, 389 मेंबर थे। उसमें 293 मेंबर कहाँ से आए थे, ब्रिटिश प्रोविंस यानी कि ब्रिटिश प्रांतों से, ठीक है, चुन के आए थे। उसके बाद 93 आए थे देसी रियासतों से जिन्हें हम प्रिंसली स्टेट बोलते हैं। उसके बाद 4 मेंबर जो कैबिनेट मिशन के तरफ से आए थे, वो 4 कमिश्नर थे, ठीक है, वो भी 309 मेंबर में इंक्लूडेड थे। तो ये हो गई आपकी उस समय की बात जब संविधान सभा पहली बार गठित हुआ था, ठीक है। संविधान सभा पहली बार गठित जुलाई 1946 में हुआ था, याद रखिएगा। किसके रिकमेंडेशन पे, कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन पे सर्वप्रथम इसका विचार प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी ने। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि स्वराज पार्टी का गठन, ठीक है, किन लोगों ने किया था। तो इसमें भी दो व्यक्ति थे, CR दास, ठीक है, और फिर मोतीलाल नेहरू, ठीक है। इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति किसके लिए, स्वराज पार्टी के गठन से रिलेटेड। तो चलिए इतने फैक्ट जानने के बाद एक क्वेश्चन आप ये बताइए, क्या संविधान सभा में जो मेंबर आए थे सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड थे या उसमें कुछ नॉमिनेटेड थे, बताइए। ऐसा क्वेश्चन अगर बने कि संविधान सभा में जो मेंबर थे, ठीक है, वो सिर्फ नॉमिनेटेड थे, सिर्फ इलेक्टेड थे, या इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों थे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दो प्रकार के मेंबर थे, ठीक है। तो क्लियर कट नॉलेज रखिएगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने तो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए हम इसमें आगे बात करते हैं जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस से कितने मेंबर थे, तो 208 मेंबर कांग्रेस पार्टी से थे। मुस्लिम लीग से कितने मेंबर थे, तो 73 मेंबर थे, ठीक है, और 15 जो थे अन्य क्षेत्रों से थे, ठीक है, वो स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे, कितने, 15। तो यहाँ पे 15 महिलाएं और 15 मतलब स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे, इसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो इस दोनों पे क्वेश्चन पूछने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। तो सबसे अधिक यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का जो वो है 15 महिलाएं, ठीक है। तो संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं पार्टिसिपेट की थी, तो वुमेन एम्पावरमेंट के दौर में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, 15 महिलाएं, ठीक है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। इसमें देखिए देश विभाजन जब हो गया, ठीक है, देश विभाजन के बाद दूसरी बार जब पुनर्गठन हुआ संविधान सभा का, तो वो डेट था 31 अक्टूबर 1947, ठीक है। तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किस डेट को हुआ था, वो डेट है 31 अक्टूबर 1947, ठीक है। जिसके तहत सदस्यों की जो संख्या थी वो 299 हो गई। क्यों, क्योंकि अब मुस्लिम लीग तो निकल जाएगा ना, तो 389 वाला तो स्थिति बनना ही नहीं है ना। और 229 मेंबर थे जो वो विभिन्न प्रांतों से उसमें इंक्लूड थे, ठीक है। देखिए 299 मेंबर टोटल थे, 229 मेंबर विभिन्न प्रांतों से थे, ठीक है, डिफरेंट प्रोविंसेस से, और 70 जो थे वो देसी रियासतों से थे, ठीक है। अब पहले कितने थे बताइए कमेंट सेक्शन में, पहले कितने मेंबर थे। अब 70 देसी रियासतें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है। तो ये दोनों फैक्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगली लाइन पे आइए। 26 जुलाई 1947 को क्या हुआ था, 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान की घोषणा हुई थी, ठीक है। किस डेट को, 26 जुलाई 1947 को, ठीक है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया कितने समय तक चली थी, तो ये भी कई एग्जामों में पूछ चुका है। तो ये है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जामों में पूछ चुका है। और कभी कभी तो ये भी पूछ लिया है कि संविधान के निर्माण में कितने रुपए खर्च हुए हैं, ठीक है। तो आई थिंक 63,97,871 रुपए ऐसे कुछ खर्च हुए हैं, 63,97,871 मुझे याद आ रहा है, एक बार फैक्ट चेक कीजिएगा आप, ठीक है। तो क्वेश्चन बनते हैं छोटे एग्जामों में डायरेक्ट, ठीक है। अब जिसमें कुल 114 दिन चर्चा हुई थी, ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन चली थी संविधान निर्माण की प्रक्रिया। उसमें जो चर्चा था, ठीक है, जो चर्चा में टाइम खर्च हुआ था वो 114 दिन खर्च हुआ था, ठीक है। संविधान निर्माण में देखिए यहाँ पे पैसा लिखा हुआ है, सॉरी मैं 871 बोला था, ठीक है, वो मिस्टेक था, मेरा ध्यान उस पर गया नहीं। तो यहाँ पे है 729 रुपये, ठीक है, 63,96,729 रुपये संविधान के निर्माण में खर्च हुए थे, ठीक है। कितने, 63,96,729 रुपये। ओके,
अगला पॉइंट देखिए क्या है, संविधान बनने के समय इसमें कुल भाग कितने थे? 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अब बात करते हैं जो महत्वपूर्ण तिथियां थी संविधान सभा के गठन से रिलेटेड, है ना। तो महत्वपूर्ण तिथियों के ऊपर बात करें तो 9 दिसंबर 1946 का डेट मत भूलिएगा। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, ठीक है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा के या फिर संविधान के निर्माण में अस्थायी अध्यक्ष की भूमिका किसने निभाई थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप में चुना गया था। ठीक है, और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का क्या किया था? बहिष्कार किया था। तो ये भी याद रखिएगा। अगली बैठक 11 दिसंबर को हुई, जिसमें अध्यक्ष जो थे, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। किस डेट को? 11 दिसंबर को। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की अगली बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो होता है ना प्रियम्बल, ठीक है, तो ये उद्देश्य जो प्रस्ताव था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था, ठीक है, तो वहीं से अपना निकल के आया था क्या? प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 को। ओके, चलिए इसमें अगला पॉइंट पे आते हैं। संविधान सभा ने संविधान का 3 बार वाचन किया था और अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा इसको पारित कर दिया गया। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित करने के समय कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, इस दिन केवल 15 अनुच्छेद लागू हुए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान पारित हुआ तो उस डेट को कितने अनुच्छेद लागू हुए? तो याद रखिएगा कितने? 15 अनुच्छेद लागू हुए। उसके बाद क्या होता है, 26 जनवरी 1950 को सारे जो प्रोविजन थे कॉन्स्टिट्यूशन के उनको लागू कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगले पेज पे आइए। इसमें देखिए जो इंपॉर्टेंट डेट है, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो किस डेट, मतलब पूछा जाता है एग्जाम में, संविधान सभा की अंतिम बैठक किस डेट को हुई थी? तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, उस दिन क्या हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया और संविधान सभा को अंतरिम संसद के रूप में चुना गया। ठीक है, अंतरिम संसद का मतलब जब तक संसद चुन के नहीं आ रहे थे, ठीक है, तो वो जो मेंबर उसमें पार्टिसिपेटेड थे, ठीक है, जिन्होंने संविधान सभा का गठन किया था, उन्हीं को एक इंटरिम पार्लियामेंट के रूप में एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पूरा बनकर तैयार होने के बाद भी 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ। ठीक है, क्योंकि बताइए रीजन क्या था? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने लाहौर में रावी नदी के तट पर क्या किया था? तिरंगा लहराकर पहली बार क्या किया था? स्वतंत्रता का मतलब घोषणा किया था और स्वतंत्रता दिवस मनाया था। ठीक है, इसीलिए 26 जनवरी को क्या हुआ? पूर्ण रूप से संविधान को लागू किया गया। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा पानी पीता हूँ, वेट कीजिएगा। और उसके बाद क्या होता है, 26 जनवरी को हम क्या करते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, क्यों मनाते हैं ये हमने समझ लिया कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने लाहौर में किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर क्या किया था? तिरंगा लहराकर पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया था। दैट्स वाई 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दोनों चीज क्लियर रखिएगा। ठीक है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, देखिए ये इंपॉर्टेंट तिथियों की बात हो रही है तो याद रखिएगा तिथियां। संविधान सभा द्वारा जो अपनाए गए 3 महत्वपूर्ण कार्य थे वो क्या क्या थे? नीचे देखिए, पूर्ण कार्य क्या क्या थे? संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को मंजूरी किस डेट को दिया? ये एग्जाम में पूछ चुका है, पूछेगा भी। 22 जुलाई 1947 को
क्या किया था? संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को, ठीक है, क्या किया था? मंजूरी दिया था। ठीक है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को मंजूरी कब दिया? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को मंजूरी दिया। ठीक है, राष्ट्रगान किसने लिखा है? राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। राष्ट्रगान को गाने का समय है 52 सेकेंड। ठीक है, याद रखिएगा। आप एक चीज आप जैसे भी रिप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा, पहली बार राष्ट्रगान को कब गाया गया था? ठीक है, और कहाँ पे गाया गया था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, संविधान सभा ने राष्ट्रगीत को, ठीक है, यहाँ पे देखिए ऊपर था राष्ट्रगान जिसको हम बोलते हैं जन गण मन, है ना, और उसके बाद नीचे है राष्ट्रगीत। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगीत को मंजूरी दी। ठीक है, राष्ट्रगीत क्या है बताइए? ऐ मेरे वतन के लोगों। ठीक है, तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा मैं। 25 जनवरी को, ठीक है, क्या मनाया जाता है? यहाँ पे देखिए 24 जनवरी के करीब पहुंचे हैं, तो 25 जनवरी को वोटर डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, क्या? वोटर का स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, VOTER होता है। ठीक है, तो 25 जनवरी को वोटर डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 22 जुलाई 1947 को पहली बार क्या किया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को मंजूरी मिली थी। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज के निर्माणकर्ता कौन है बताइए? राष्ट्रीय ध्वज के निर्माणकर्ता, है ना, एक पिंगली करके कुछ नाम है। ठीक है, एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। पिंगलिया वेंकैया नायडू ऐसे कुछ करके नाम है, आप बताइएगा। ठीक है, और संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी को मंजूरी दी, और फिर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगीत को कब मंजूरी दी? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये सारे डेट इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हें याद रखिएगा। एक बारी क्विकली इसको हम रिवीजन करते हैं। देखिए 24 जनवरी 1950 को क्या होता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। 26 जनवरी 1949 को पूर्ण रूप से संविधान बन के तैयार हो जाता है, और उसको 26 जनवरी 1950 को कंप्लीटली लागू कर दिया जाता है, और 26 जनवरी 1949 तक केवल और केवल 15 अनुच्छेद को लागू किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट क्या था? 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस के रूप में, या फिर इसी डेट को ही संविधान सभा को पूर्ण रूप से लागू क्यों किया गया? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पहली बार कांग्रेस ने क्या किया था बताइए? रावी नदी के तट पर पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया था, इसलिए। ठीक है, उसके बाद बताइए, उसके बाद हमने 22 जुलाई के विषय में बात किया। ठीक है, राष्ट्र ध्वज के ऊपर। 24 जनवरी को बात किया किसके ऊपर? राष्ट्रगान के ऊपर। 26 जनवरी को बात किया राष्ट्रगीत के ऊपर, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, और उसमें कौन किस पोस्ट पे था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखिएगा। तो इसमें देखिए अगर हम बात करें, ठीक है, क्रम संख्या और मंत्री का नाम और मंत्रालय, तो देखिए जवाहरलाल नेहरू को क्या बनाया गया था? प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इसको हम ऐसे डैशिंग करते हैं। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू क्या बनाए गए थे? प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बनाया गया था? गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री। ठीक है, गृह मंत्री, और कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, और क्या थे? सूचना एवं प्रसारण मंत्री। ठीक है, उसके बाद बात करें हम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा मंत्रालय मिला हुआ था? तो इनको खाद्य एवं कृषि मंत्री का पद मिला हुआ था। किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उसके बाद हम बात करें, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी को शिक्षा मंत्री के रूप में चुना गया था, और शिक्षा दिवस मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के नाम पर मनाया जाता है। ठीक है, जान मथाई जी को रेल मंत्री की उपाधि मिली थी। ठीक है, ये पोस्ट मिली थी, उपाधि नहीं था, पोस्ट था। ठीक है, उसके बाद बात करें हम, BR अम्बेडकर, यानी कि हमारे जो संविधान के, ऐसे बोला जाता है फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो स्पेशली इनका नाम लिया जाता है। ठीक है, तो BR अम्बेडकर जी जो ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति था उसके अध्यक्ष थे, और इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। ठीक है, संविधान के निर्माण में, तो याद रखिएगा। और ये क्या थे? विधि मंत्री थे, यानी कि
कानून मंत्री थे, ठीक है, लॉ मिनिस्टर थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जगजीवन राम क्या थे? जगजीवन राम क्या थे? श्रम मंत्री, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जगजीवन राम जी को कौन सा मंत्रालय मिला था? श्रम मंत्रालय मिला था। उसके बाद हम आते हैं सरदार बलदेव सिंह के ऊपर। तो बलदेव सिंह से क्या समझ में आता है? सिंह रक्षा मंत्री का पोस्ट मिला था सरदार बलदेव सिंह जी को, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि राजकुमारी जो अमृत कौर थी उनको क्या मिला था? हेल्थ डिपार्टमेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर बने फीमेल के ऊपर कि राजकुमारी अमृत कौर को कौन सा मतलब मिला हुआ था मंत्रालय, तो स्वास्थ्य मंत्रालय मिला था, ठीक है। C.H. बाबा को क्या मिला था? C.H. बाबा को वाणिज्य मंत्री का पोस्ट मिला हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम बात करें षणमुगम सिट्टी को क्या मिला था? वित्त मंत्री का पोस्ट, ठीक है। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जी को क्या मिला था? उद्योग और सप्लाई मिनिस्टर, ठीक है, इंडस्ट्री एंड सप्लाई मिनिस्टर, यानी कि उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय का पोस्ट इनको मिला हुआ था। किनको बताइए? डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जी को, ठीक है। इसको क्विकली एक बार और देखते हैं हम। देखिए, जवाहरलाल नेहरू को क्या क्या मिला था? प्रधानमंत्री, होल्ड अ मिनट, जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री विदेश मंत्री, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का हेड, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या मिला था? खाद्य एवं कृषि मंत्री का पोस्ट, ठीक है, खाद्य एवं कृषि मंत्री का पोस्ट। मौलाना अबुल कलाम आजाद को मिला था शिक्षा मंत्रालय। जान मथाई को मिला था रेल मंत्री का पोस्ट। B.R. अम्बेडकर जी को मिला था लॉ मिनिस्टर का पोस्ट। जगजीवन राम जी को मिला हुआ था क्या? श्रम मंत्रालय। सरदार बलदेव सिंह को मिला था रक्षा मंत्रालय। राजकुमारी अमृत कौर को मिला था स्वास्थ्य मंत्रालय। C.H. बाबा को मिला था क्या? वाणिज्य मंत्रालय, ठीक है। और उसके बाद डैश 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 देख लीजिएगा। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट जितना भी था, ठीक है, जो मंत्रालय इंपॉर्टेंट थे उनको ऐड किया गया है। थोड़ा सा टॉपिक टफ लगेगा, ठीक है, लेकिन आप इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आपके दिमाग में ये रहेगा तो आपसे क्वेश्चन बनेगा तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, इसमें क्या बात करने वाले हैं हम? संविधान सभा की प्रमुख समितियां। तो देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट है उसी के बारे में। प्रारूप समिति के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि प्रारूप समिति में कितने मेंबर थे, ठीक है। तो 7 मेंबर थे, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। और क्या था बताइए? अगर हम बात करें कार्य संचालन समिति, ठीक है, तो उसमें K.M. मुंशी थे, ठीक है। और हम बात करें क्या? तीसरा संघ, यहाँ पे दूसरा बात है, दूसरी समिति की बात हो रही है, कार्य संचालन समिति, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? K.M. मुंशी थे, ठीक है। अगर हम तीसरे फैक्ट के ऊपर बात करें कि संघ समिति किनके अंतर्गत थी, ठीक है, जो संघ शक्ति समिति थी जिसको हम यूनियन पावर कमेटी बोलते हैं, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में थी, ठीक है। किनके हाथ में थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसमें कितने मेंबर थे? 9 मेंबर थे, तो याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें हम मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति किनके हाथ में थी? तो सरदार पटेल जी के, है ना। और उसमें कितने मेंबर थे? 54 मेंबर थे, ठीक है। उस कमेटी में कितने मेंबर थे? 54, ठीक है। तो मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल जी थे, ठीक है। संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में थी, जिसमें 7 मेंबर थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को 2 मंत्रालय मिला हुआ था, सॉरी 2 समितियों के ये अध्यक्ष थे। पहला देखिए यूनियन पावर कमेटी, दूसरा यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यूनियन दोनों में है और पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा जब यूनियन कमेटी की बात हो, यूनियन का शब्द आए कमेटी के साथ, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद रखिएगा, ठीक है। अब आता है किनका नंबर? हमने बात किया था किसके ऊपर? प्रक्रिया समिति, ठीक है। तो प्रक्रिया समिति, प्रोसेस कमेटी का जो हेड था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिसमें टोटल मेंबर कितने थे? 7, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि किस कमेटी में सबसे अधिक मेंबर थे? तो वो जो सरदार पटेल जी डील कर रहे थे, कौन सी कमेटी? मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, ठीक है, उसमें 54 मेंबर थे, ये याद रखिएगा। दूसरी समिति जिसमें सबसे अधिक मेंबर थे वो थी यूनियन पावर कमेटी, जिसको डील कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक और कमेटी को मतलब डील कर रहे थे, वो क्या था?
संघ संविधान समिति, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं प्रक्रिया समिति के ऊपर, ठीक है। प्रक्रिया समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथ में थी। वार्ता समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथ में थी। तो याद रखिएगा, देखिए ये एग्जाम में पूछ चुका है। झंडा समिति किनके हाथ में थी? जेबी कृपलानी के हाथ में, ठीक है, जिसमें 7 मेंबर थे, ठीक है। तो झंडा समिति के प्रमुख कौन थे या फिर अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी, ठीक है। उसके बाद हम बात करें प्रांतीय संविधान समिति किसके हाथ में थी, तो उसके जो लीड करता थे सरदार पटेल जी थे, और इसमें टोटल मेंबर 7 थे, ठीक है। एक चीज आप कॉमन देख पा रहे होंगे कि सब मैक्सिमम समितियों में मेंबर कितने हैं? 7। यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7। तो जहाँ जहाँ पे 7 है वहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना कम है। मतलब समितियों में जैसे संख्या की बात की जाए कि अगर 7 वाली संख्याओं को पूछेगा तो कम चांस है, लेकिन अगर बात हो कार्य संचालन समिति तो 3 मेंबर, संघ समिति जो है संघ शक्ति समिति तो उसमें 9 मेंबर, और फिर क्या है मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति जो सरदार पटेल जी के हाथ में थी 54। तो यहाँ पे 3 हैं जो डिफरेंट हैं, ठीक है, बाकी में 7 मेंबर। उसके बाद देखिए क्या है, झंडा समिति जेबी कृपलानी के हाथों में था, क्वेश्चन पूछ चुका है। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल जी के, है ना। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, देखिए यहाँ पे क्या था, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में थी, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, तो वो है सरदार पटेल जी के हाथों में। अगर बात की जाए अल्पसंख्यक एवं उप समिति, वो HC मुखर्जी के हाथों में थी, ठीक है। तो याद रखिएगा अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी, ठीक है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं, बात करते हैं प्रारूप समिति के ऊपर डिटेल में, ठीक है। तो प्रारूप समिति के बारे में हम जानते ही हैं कि इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, ठीक है। इसमें जो मेंबर थे उनके ऊपर बात कीजिए, N गोपाल स्वामी अयंकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मणि लाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और N माधव राव, ठीक है। तो ये क्या थे? मेंबर थे किसके? प्रारूप समिति के, ठीक है। अगर हम बात करें कि प्रारूप समिति के सलाहकार या कॉन्स्टिट्यूशन के सलाहकार कौन थे, तो वो BN राव जी को याद रखिएगा, ठीक है। तो और एक इम्पॉर्टेंट बात, संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान ने 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित किया, जिसके तहत प्रारूप समिति का गठन किया गया और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। BN राव का क्या रोल था? इन्होंने 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित किया था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसके तहत प्रारूप समिति का गठन किया गया, ठीक है। तो प्रारूप समिति के लिए संकल्प पारित किसने किया था? BN राव, ठीक है। यहाँ पे प्रारूप समिति पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त को एक संकल्प पारित किया था, उसी के तहत प्रारूप समिति का गठन किया गया। 29 अगस्त 1947 को संकल्प किसने पारित किया? BN राव ने, ठीक है। किससे रिलेटेड? संविधान सभा के प्रारूप पर विचार विमर्श से रिलेटेड। और मेंबरों को आपने देख लिया, भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव, डॉक्टर P किथान, क्या है 1948 में इनकी मृत्यु हो गया, इनको रिप्लेस किया था TT कृष्णाचारी को, ठीक है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा के निर्माण के टाइम में प्रारूप समिति के एक मेंबर का देहांत हो गया था, उनका स्थान किसने लिया था? तो TT कृष्णाचारी जी को मेंबर के रूप में चुना गया था, ठीक है। किनकी मृत्यु हुई थी? DP खेतान जी का, ठीक है। चलिए देखिए अभी तक हमने जो जिन पॉइंट्स पे बात करने के लिए इस सेशन को स्टार्ट किया था, तो हमने संविधान सभा के ऊपर बात की, संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियों के ऊपर बात की, है ना। संविधान सभा द्वारा अपनाई गई 3 महत्वपूर्ण कार्य हमने देखा, है ना, 22 जुलाई, 24 जनवरी, है ना, और 26 जनवरी, ये तीनों फैक्ट हमने देखे। उसके बाद क्या था? संविधान सभा का पहला मंत्रिमंडल, है ना, इसके ऊपर हमने बात किया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में कौन कौन मंत्रालय था, सबके बारे में देखा हल्का फुल्का, है ना। संविधान सभा की प्रमुख समितियों के ऊपर भी हमने बात की और प्रारूप समिति के ऊपर भी बात किया हमने, है ना। तो चलिए सेशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं दोस्तों। अगर आपको सेशन पसंद आए, है ना, तो फीडबैक दीजिएगा, ये आपके फीडबैक है। तो
ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।